फ्यूचर हम कर रहे हैं अभी, चैप्टर आपका यहाँ पे है, फ्यूचर टेंसेस से रिलेटेड है। तो फ्यूचर का आपको बताया था, फ्यूचर का इंडेफिनिट, फ्यूचर का कॉन्टिन्यू, फ्यूचर का परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यू। अब फ्यूचर का जो इनडेफिनिट है उसमें विल या वुड के साथ फर्स्ट वर्ब, जो कॉन्टिन्यू है उसमें विल या वुड के साथ बी लगा के आईएनजी वर्ब के साथ, और हैव अगर है परफेक्ट वाला तो वुड या विल या हैव उसके साथ, उसके बाद थर्ड वर्ब। और अगर परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यू भी है तो विल वुड में से एक तो आएगा, हैव भी आएगा, बीन भी आएगा, वर्ब भी आएगी, आईएनजी भी आएगा, सिंस या फॉर भी आएगा। हाँ, तो ये हो गए 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं एक्सरसाइज। तो ये आपके लिखे हुए हैं सारे सेंटेंस। तो सबसे पहली एक्सरसाइज, ठीक है, ये उन्होंने रूल बता रखा है, विल शैल वर्ब, ये तो हमको पता ही है। ठीक है, अब कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द फ्यूचर टेंस। अब आपको फ्यूचर का टेंस लगाना है। अब उन्होंने फर्स्ट वर्ब दे रखी है, प्ले, टर्न, बैक, ट्रैवल, रेड। ठीक है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द फ्यूचर टेंस। फ्यूचर सिंपल वर्ब। अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा बीच बीच में विल लगाते जाना है, एच वी नहीं है ना। देखो फ्यूचर के इंडेफिनिट में विल के साथ फर्स्ट वर्ब आएगी, फर्स्ट वर्ब तो दे रखी है उधर, तो आप सिर्फ विल लगाते जाओ। विल प्ले, विल टर्न, विल बेक, विल ट्रैवल, विल रीड। तो अब इसमें ये है, ठीक है, जिस चीज़ में आपको श्योरिटी है विल, जिसमें आपको 100% श्योरिटी है विल, जिसमें आपको 50% श्योरिटी है वहाँ पे वुड या शेल लगा के कर दो 50%। ठीक है, तो ये हो गया। ये समझा दो कि कहाँ पे शेल जब वुड लग सकते हैं। देखो सबसे ज़्यादा तो अगर आपका 100% का श्योरिटी है तो विल लगेगा। कैसे मतलब? देखो पता कैसे लगेगा, जैसे कि किसी चीज़ को लेके आप बात कर रहे हो, ठीक है, अगर एक गिलास में वाटर है और एक ग्लास में पॉइजन है, तो आप क्या ड्रिंक करोगे, श्योरिटी कहाँ है, तो वाटर विल है। ठीक है, तो जो आपका ये जो है पॉइजन, ये शेल और वुड है, और ये उसमें भी नहीं है क्योंकि कोई नहीं पिएगा, तो श्योरिटी है ही नहीं, ये हल्का सा। ठीक है, अब देखो, अब आपको अगर पूछा जाए, ठीक है, तो आप फिल्मों में काम करोगे, कोई ऐसा पूछ रहा है तो आपकी डिजायर छलांग मारेगी विल की तरफ, आप अपनी फैमिली को देखोगे आप कहोगे वुड की तरफ, तो श्योरिटी तो विल वाली रही नहीं ना। लेकिन अगर कोई पूछे कल स्कूल जाओगे क्या नहीं जाओगे, श्योरिटी आपकी किसमें है, अगर पक्का जाओगे तो विल, नहीं जाओगे तो वुड। तो एक और पहचान बताती हूँ, एक और पहचान बताती हूँ। देखो जब आप कुछ ना सपनों में कह रहे हो, ड्रीम, मैं भी BMW लूँगा, मैं भी, जब आप सपनों की बात करो ना जिसके नीचे ज़मीन ही नहीं है, मैं किसी फिल्म स्टार को मिलूँगा, तो जिसमें नीचे आप जो बोल रहे हो ना उसके पीछे ज़मीन ही नहीं है, सरफेस नहीं है, गेटिंग माय पॉइंट, तो उस चीज़ में कोई दम नहीं है। आपका वो ड्रीम है या फिर आपकी कोई विश है या फिर कोई डिजायर है, ठीक है, तो वुड में आपका ड्रीम, ड्रीम लाइफ, विश, डिजायर, सरफेस नहीं है, उसका धरती नहीं है, कोई आपके महल है हवाई के लिए, वो वुड है। लेकिन रियलिटी अगर आप 7 बजे वहाँ पे जाओगे तो जाओगे तो विल है। ठीक है, हो गया डिफरेंस। अब आगे आ जाओ, अब ये है मेक अ सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर फिर दोबारा विल लगाना है, उसके साथ फर्स्ट वर्ब लगानी है। ठीक है, फ्यूचर, क्वेश्चन इन फ्यूचर टेंस फ्रॉम दीज जम्बल सेंटेंसेस। तो आपको क्या है, क्वेश्चन मार्क, मतलब कि आपको तीसरा बनाना है। सो आई विल गो टू कॉलेज पहला हो गया, आई विलंट गो, विल आई गो, विलंट आई गो, विल आई गो, विलंट आई गो। तो उन्होंने कहा है क्वेश्चन मार्क बनाओ, मतलब आपको तीसरी लाइन बनानी है, यहाँ पे तीसरी लाइन बनानी है, मतलब आगे आएगा विल, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब फर्स्ट, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा प्रश्नवाचक। इसको कर दो। अब उन्होंने कर रखा है जैसे यू गो पार्टी टू दी, तो विल आगे आगे एच वी है, फिर आ गया सब्जेक्ट यू, फिर आ गई वर्ब टू, ये गो के साथ, उसके बाद टू दी पार्टी, ये इधर आ गया, ये है ऑब्जेक्ट। अब यू कम व्हेन, तो अब यहाँ हाँ, व्हेन विल यू कम बन गया, तुम कब आओगे, आओगे, हिंदी जो है आओगे। ठीक है, बाकी हो जाएंगे। अब इसके आगे
सो टिक द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से सही क्या है वो टिक करिए, ठीक है। अब रूल जो है वो विल के साथ लगेगी फर्स्ट वाला, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे ये रूल नहीं है वो गलत है। अब देखो, द ट्रेन अराइव्स और विल अराइव एट 8 o'clock, कौन सा आएगा दोनों में से? रूल है विल के साथ फर्स्ट वर्ब, will तो ट्रेन विल अराइव। अब शी विल will गो, go, वी will visit, आए, will ask, ठीक है, हो जाएंगे सारे, कुछ नहीं करना। तो देखो एक रूल का तुमको बताया, तीनों एक्सरसाइज हो गई। अब आगे आ जाओ। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, विल या शैल या वुड, ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बी लगा के वर्ब आईएनजी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है आई शैल बी गोइंग टू डेली, विल बी या शैल बी वर्ब आईएनजी। मतलब उसका पक्का नहीं है, दिल्ली जाऊंगा है। तो अब दूसरा आ गया, दे शैल नॉट बी, नावाचक आ गया। सो विल वी बी वर्किंग टुमारो, प्रश्नवाचक आ गया। तो पहला सिंपल है, दूसरा नेगेटिव है, ये हम कर चुके हैं बहुत बार। तीसरा इंटेरोगेटिव है, ठीक है। चौथा यहाँ पे है शी विल बी कंप्लीटिंग, ये उन्होंने पहला ही बना दिया, सिंपल है, ठीक है। अब अगर चौथा बनाना है तो आपको क्या करना है, इसके साथ लगा दो नोट, विलंट वी बी वर्किंग टुमारो, चौथा बन गया, ठीक है। हो गया क्लियर? ये पहला हो गया सिंपल, ये होगा नेगेटिव, ये होगा इंटेरोगेटिव, ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, 4 हो गए यहाँ पे क्लियर। अब आगे आ जाओ, सेंटेंस क्या करना है, कंप्लीट दी सेंटेंसेस बाय यूजिंग दी वर्ब, आपको वर्ब दी गई है इन दी ब्रैकेट इन फ्यूचर कंटिन्यू। अब आपको करना क्या है, कम को क्या करोगे, कमिंग, कमिंग कर दोगे, उसके पहले एक्चुअली क्या आएगा, एक वो पढ़ के देखो, राधा डैश टू दी स्कूल ऑन संडे। तो आपको रूल लगाना है विल बी वर्ब आईएनजी, राधा वुड, नहीं, आपको इसमें इस बुक में आपको नहीं बताया है वुड शुड, आपको सीधा विल लगाना है या शैल लगाना है। राधा विल, देखो ऑन सैटरडे कंफर्म दे रही है ना वो, तो राधा विल कम, अरे आप कम, बी के बिना कैसे लगाओगे, विल बी कमिंग, विल बी कमिंग टू स्कूल ऑन सैटरडे। सो वी डैश द प्रिंसिपल टुमारो, तो हम कल जो है प्रिंसिपल को मिल रहे होंगे। सो वी विल बी, हाँ शैल विल अपना, मैं तो आपको एक्चुअली करें ना, वी शैल बी मीटिंग, इसको आईएनजी करना है। देखो ना, जब आपकी पॉसिबिलिटी कम है तो 50% है ना। तो आगे अब देखो, दिस टाइम नेक्स्ट वीक, अब ये आगे आ गया ना, दिस टाइम, इस वक्त, अगले हफ्ते, वी डैश बी कैनेडा, वी शैल बी फ्लाइंग टू कैनेडा, अब आ गया, ये थोड़ा आगे चला गया। ये एक देखो, ये कल और परसों आज की बात है। कौन है ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। तो अब देखो, ऑन सैटरडे इवनिंग, टुमारो एट दिस टाइम, ठीक है, टुनाइट, सून, तो व्हेन यू कॉल हिम। तो देखो ना, जिसमें रिसेंट फ्यूचर की बात हो रही है, आने वाला है, आगे वाला, वो विल है। जिसमें हफ्ते 15 दिन के बाद वाली डाउट वाली हो रही है तो वो शैल है, ठीक है। यहाँ पे हो गया, जैसे ये टू नाइट की बात है ना, तो विल आएगा, विल आएगा, टू नाइट की बात है, वी शैल बी कटिंग केक सून, शैल आएगा, ठीक है। हो गया आपको क्लियर ये डी वाला। अभी आ जाओ, चूज दी करेक्ट ऑप्शन। अब आपको इनमें से करेक्ट चूज करना है। तो रूल क्या कहता है, विल के साथ बी लगा के वर्ब लगा के आईएनजी कर दो। अब देखो तीनों में से कौन सा है, फर्स्ट, हाँ, तो शी विल बी स्टेइंग अवेक टिल लेट एट नाइट, ठीक है। सेकंड, अब शी विल नॉट बी बोर्डिंग बाय ट्रेन, वो ट्रेन से नहीं जा रही होगी। अच्छा, मैं इसको टिक करती हूँ, ठीक है। अब ये भी क्लियर हो गया, ये भी कंटिन्यू पता चल गया, ये दोनों इधर ये आएगा, विल बी कमिंग, ठीक है। अब हो गया ना एक्सरसाइज, अब एग्जाम में आएगा, आपको क्लियर करनी है। अब आगे आ जाओ, एग्जाम देखना, हाँ, अब आगे जाओ, राइट क्वेश्चन। क्वेश्चन जैसे उसने कह दिया तो कौन से नंबर की लाइन आएगी, थर्ड नंबर की। इन दी फ्यूचर कंटिन्यू, वुड शैल, उसके साथ बी के साथ वर्ब लगा के
बी लगा के वर्ब लगा के आईएनजी, ठीक है। तो सबसे सबसे पहले विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद जो वर्ब आ रही है उसको आईएनजी लगा देना, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। विल सब्जेक्ट बी वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट, ये होगी फॉर्मेशन। पीछे आ जाएगा ये क्वेश्चन मार्क। तो आपको क्वेश्चन लिखना है फ्यूचर कंटिन्यू से यूजिंग दी प्रॉम्प्ट। आपको ये जो दिए गए हैं इनको सीधे करो, डोंट फॉरगेट टू यूज दी पंक्चुएशन। अगर आपने ये नहीं लगाया साइन तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अब आगे आ जाओ। सो यू कम टू नाइट, यू कम टू नाइट, आपको सब्जेक्ट मिल गया। यू कम टू नाइट, रुको, देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या लगाना है, विल, उसके बाद लगाना है बी। रुको, फॉर्मेशन देखो, विल के बाद सब्जेक्ट विल यू, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब कौन सी है, कम। कम को क्या करेंगे, कमिंग टू नाइट, टू नाइट, हो गया ठीक। को आओगे, क्या तुम रात को आ रहे हो, ओके। क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन मार्क है, और ये कंटिन्यू का क्वेश्चन मार्क है ना, चल रही है लाइन, ओके। कर रहा होगा, तो तुम आ रहे होंगे, तो ठीक है। एक और करना है कोई भी, ये नहीं करेंगे जैसे ये कोई एक करना है। सो जोहन पार्टिसिपेट क्विज। अब देखो फॉर्मेशन, विल जोहन बी पार्टिसिपेटिंग क्विज, क्वेश्चन मार्क, हो गया क्लियर। अब आ जाओ फ्यूचर का ये नहीं करना। परफेक्ट, देख लो भी कर रहे हैं तो ओके। ये हाँ ये नहीं कर लो, पेपर में नहीं आएगा, ठीक है, देख लो। तो आपको फ्यूचर का परफेक्ट बनाना है, तो आपको विल के साथ हैव लगा के थर्ड वर्ब करनी है। मतलब अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपको लिखा है, आपको करना क्या है, ब्रैकेट में आपको ये वर्ब दी हुई है, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको विल लगाना है, हैव लगाना है, और जो भी वर्ब है उसको कर देना है तीसरी वर्ब, ये करना है। तो दी पैडेमिक डैश बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, दी पैडेमिक बोलो, द पैडेमिक विल एंड हैव कहाँ गया, विल हैव, ये भी शेल नहीं आ सकता, आपको कुछ नहीं ऑफ द ईयर बोल दिया, ठीक है, फिर शेल कर लो, चलो शेल हैव एंड वर्ब कौन सी लगेगी, ईडी, तो एंडेड, ठीक है। देखो मेरे को रूल समझाने हैं आपको, हिंदी जब समझोगे तो आपको पता चल जाएगा शेल आएगा कि विल आएगा, ठीक है। अब आए डैश दी सिलेबस बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, तो इस महीने के एंड तक मैं अपना सिलेबस खत्म कर चुकी होंगी। सो आई शेल completed, हैव कहाँ गया, I shall completed, हैव कहाँ गया, I shall have completed, ठीक है, द सिलेबस बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो ये हो गया आपका, ये वाला भी खत्म हो गया पूरा लेसन। अब आपको ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू लास्ट चौथा करना है। यस। अब इसमें फॉर्मेशन क्या है, विल के बाद हैव बीन, वर्ब को आईएनजी, पीछे सिंस या फॉर, ठीक है। अब आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 10 ईयर, 4 इधर आ गया 10 ईयर। अब इन 2022 लिखा है, उसका कोई मैटर नहीं करता, सिंस नहीं आएगा क्योंकि इस 10 सालों के लिए 4 लगा है, तो ये हो गया सिंपल, ठीक है। अब आया है विल आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 10 ईयर, तो अब ये हो गया इंटेरोगेटिव, क्या मैं कर रहा हूँगा, ठीक है। तो ये 2 लिखे हुए हैं यहाँ पे। अगर इसको आपने नावाचक करना है तो यहाँ, इसको अगर आपने नावाचक करना है तो यहाँ पे नोट लग जाएगा ना, ये सिंपल है ना, आई विल हैव बीन स्टडिंग, आई विलंट हैव बीन स्टडिंग, तो नंबर 2 बन गया ना, ये नंबर 1 का क्वेश्चन बन गया, नंबर 1 की सिंपल लाइन, ये नंबर 2 की। अब ये इंटेरोगेटिव नंबर 3 बना हुआ है। अब अगर इसको इंटेरोगेटिव भी करना है और नेगेटिव भी करना है तो यहाँ पे नोट लगा देना नंबर 4, ठीक है ना, बन गए। अब यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, पुट द वर्ब इनटू द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। अब ट्रैवल लिखा है, तो ट्रैवल से पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, आई विल, उसके बाद विल हैव बीन ट्रैवलिंग, बीन ट्रैवलिंग, ठीक है, आइए जी।
टू मुंबई फॉर 10 आवर व्हेन यू वेक अप। मैं जो है अगले 10 घंटे का सफ़र कर चुका हूँगा जब तुम अपनी नींद से उठोगे तो। सिंस नहीं, हाँ ठीक है, नहीं 4 लिखा है, ओके, ये लिखा ये हुआ लिखा होगा, हम नहीं कर रहे। मैं आपको हिंदी बता रही हूँ कि इसलिए में विल क्यों आया, शैल क्यों नहीं आया। क्यों उसने कहा ना जब तक आप उठोगे मेरा 10 घंटे का जर्नी पूरा हो चुका होगा। तो वो ये टाइम फ्यूचर, बहुत ज़्यादा। तो ये फ्यूचर में कंफर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो इसमें अब यहाँ पे क्या है, तो 4-5 ईयर बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, तो मेरे 5 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा हो गया होगा। इस शैल हैव बीन वर्किंग। हाँ बस ठीक है, ये भी हो गया आपके। अब लास्ट है, सो री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। तो इसको आपको दोबारा लिखना है। अब देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा रखा है सिंपल फ्यूचर में करना है। सिंपल फ्यूचर में क्या लगता है, सिंपल फ्यूचर में फर्स्ट विल के साथ वर्ब फर्स्ट। अब ही विन द रेस को क्या करोगे, ही विनिंग द रेस। रुको, फ्यूचर का सिंपल में क्या लगेगा, बोलो। विल उसके साथ वर्ब लगेगी, वर्ब प्लस आईएनजी। सिंपल है। सिंपल, ओके। विल के साथ लगेगा फर्स्ट वर्ब, विल के साथ लगेगा फर्स्ट वर्ब, ठीक है। अब देखो उसने कहा है प्रश्नवाचक बनाओ, तो तीसरा बनाओ, तीसरा। तीसरा ही आहा, तीसरा विल ही विन द रेस। हाँ ठीक है। अब फ्यूचर का कंटिन्यू बनाना है। पहला फ्यूचर का कंटिन्यू बनाना है, विल के साथ, बी के साथ, वर्ब के साथ आईएनजी, और ये पहला बनाओ क्योंकि प्रश्नवाचक नहीं है। ही वेट व्हेन वी विल, वी विल ही वेट व्हेन। सिंपल बनाना है बेटा पहला, ओके, मतलब कि क्वेश्चन नहीं बनाना। नहीं बनाना। ही विल वेट बी, पूरा रूल लगाओ। ही विल बी वेटिंग व्हेन वी अराइव। अराइव क्या होता है, आना। अब फ्यूचर परफेक्ट करना है। फ्यूचर परफेक्ट में लगेगा विल हैव थर्ड वर्ब। आप रूल पक्के करो, विल हैव थर्ड वर्ब के साथ लाइन बना दो, सीधी एक पहली वाली बना दो, पहली वाली लाइन। ओके, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट मंथ आई, ओके, आई विल हैव फिनिश्ड दिस टास्क। ठीक है। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, विल हैव बीन वर्ब आईएनजी। चलो थर्ड वाला ये डी वाला नहीं, पहला बनेगा तो पहला ही। हाँ बनेगा। वी विल हैव बीन अलाइविंग। रुको, अलाइव नहीं है, लिविंग। ये निकल जाएगा, ई निकल जाएगा। लिविंग, LIVING। हाँ, लिविंग हियर फॉर देयर इयर्स नेक्स्ट मंथ। फॉर 3 ईयर नेक्स्ट मंथ, फॉर 3 इयर्स नेक्स्ट मंथ। ठीक है। तो हम यहाँ पे अगले महीने तक हमारे 3 साल यहाँ पे पूरे होने वाले होंगे। ये हो गए। देखो अगर आपको रूल पता है तो लाइनें बन जाएंगी, ठीक है। अब ये लास्ट पे आ जाओ। अब करना क्या है, फिक्स, ओके, फिल इन दी ब्लैंक्स यूजिंग दी करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। अब वर्ब कौन सी आएगी ये पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे सीधा ही पूछ रहे हैं कौन सी वर्ब आएगी, तो वर्ब तो फर्स्ट ही रहेगी। आपको ये देखना है टेंस कौन सा है ये चारों में से। बाय द टाइम द पुलिस डैश द डिस्प्यूट विल हैव एंडेड, तो विल हैव एंडेड यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट आ गया ना। जब तक पुलिस आएगी झगड़ा तो खत्म हो गया होगा, तो यहाँ पे कौन सा आएगा फ्यूचर का चारों में से? झगड़ा तो खत्म हो गया होगा, ये तो हो गया। नहीं देखो यहाँ पे क्या है, जब तक पुलिस आएगी झगड़ा जो है वो खत्म हो गया होगा, तो यहाँ पे फ्यूचर का परफेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे बचे 3 रूल, उनमें से कौन सा आएगा? फ्यूचर कंटिन्यू। रुको, कंटिन्यू हो नहीं सकता, हिंदी देखो। सिंपल तो रूल क्या लगेगा? विल अराइव। आपको अगर हिंदी आती है तो बन जाएगा बाय द ईयर 2021 जो महक है
डैश टीच फ्रेंच फॉर मोर देन 2 ईयर। आने वाले 2021 तक जो महक है वो जो है वो 2 सालों तक अपनी फ्रेंच की क्लासेस जो है वो पढ़ा चुकी होगी। अब ये चारों में से कौन सा है? वुड जो शेल वाला है ना, ये कंटिन्यूस वाला। रुको, लाइन में पहचान करो, ये चारों में से कौन सी है लाइन? फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर कंटिन्यू है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू है। चारों में से कौन सी लाइन है? परफेक्ट। रुको, परफेक्ट हो नहीं सकती क्योंकि इसमें फोर भी लगा है और टाइम भी लगा है। ओके ओके, कंटिन्यू। नंबर 4 आपने अकेला कंटिन्यू बोला था, आपने परफेक्ट कंटिन्यू नहीं कहा था। चलो अब बना दो इसको। महक शेल बी, पूरा रूल लगाओ ना। शेल हैव बीन टीचिंग फ्रेंच फॉर मोर देन ईयर्स। ये अपने घर से करके अपने समझूंगी। तुमको मैं तेजी से करा रही हूँ ना, तुमको रुक के एक बार रूल देखने पड़ेंगे। अभी रूल के नाम लिखे हुए हैं सबके। ये रुका हुआ लाइन है, ये चल रहा है, ये स्ट्रेट है, ये कंटिन्यू है, ये डन है, और ये डन होने के बाद भी चल रही है। मैं जाऊंगा, मैं जा रहा हूँगा। अब मैं जा चुका हूँगा, पहुँच चुका हूँगा, गया हूँगा, गया हूँगा। यहाँ पे 2 घंटे से जा रहा होऊंगा। ये पहचान होती है, ये और ये। आप देख लो कि आपकी लाइन इन चारों में से कहाँ पे खड़ी है। जिस पे खड़ी है वो रूल है। धीरे धीरे समझ आएगा ना तुमको। देखो, अगर तुमने कोई लाइन ऐसे बोली जो रुकी हुई है, स्ट्रेट है, तो वो सिंपल है। अगर वो गति है, चल रही है, तो कंटिन्यू है। अगर वो खत्म हो चुकी है, फिनिश। आप कहते हो कि बारिश होती है, कुछ ऐसी लाइन है, बारिश होगी, होती है, तो इधर बारिश हो रही है, इधर तो बारिश तो कब की होगी, फिनिश हो गई है, तो 2 घंटे से हो रही है। तो हमने प्रेजेंट के चारों बनाए। चारों लाइनों में फर्क है। will be coming, will have come, will have come, will have been coming for 2 hours। टाइम। हाँ, वो आपका फ्यूचर का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है।